श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। हे मन तुम श्री राम का भजन करो, भजु मन श्री रामचंद्र, भजु मन श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र का भजन करो। क्यों करो? क्योंकि श्री राम कैसे हैं? श्री रामचंद्र कृपालु, श्री रामचंद्र अत्यंत कृपालु हैं, श्री रामचंद्र अत्यंत दयालु हैं, श्री रामचंद्र इस संसार से पार लगाने वाले हैं। इसीलिए हे मन तुम भजन करो, भज मन श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र का भजन करो, क्योंकि श्री राम अत्यंत कृपालु हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। और श्री राम कैसे हैं? भय का हरण करने वाले हैं। देखिए, भय का हरण करने वाले हैं। किस भय का? कौन सा डर आपको है? अरे संसार में आए हो तो सुख दुख मोह सबसे जो है पाला पड़ेगा, क्योंकि यह संसार त्रिगुणात्मक है, सुखात्मक है, मोहात्मक है और दुखात्मक है। प्रीति अप्रीति और विषाद, सत्व रज तम, इन तीन गुणों के कारण इस संसार में सुख भी प्राप्त होता है, दुख भी प्राप्त होता है और विषाद भी प्राप्त होता है। और यही संसार का सबसे बड़ा भय है। संसार में आकर के कितनी परेशानियों से व्यक्ति को जूझना पड़ता है, ये संसार का सबसे बड़ा भय है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तो ये जो दारुण भय है, दारुण भय बताया, भयंकर कठोर भय, दारुण भय को हरण करते हैं कौन? श्री रामचंद्र। श्री रामचंद्र दारुण भय का, कठोर भय का, भयंकर जो डर है, ऐसे डर का हरण करते हैं। इसीलिए अपने मन से साधक कहता है कि श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। हे मन तू कृपालु श्री रामचंद्र का भजन कर, क्योंकि तू जब डरेगा तो तेरे ऊपर कृपा सिर्फ श्री राम कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय, भव मतलब संसार, संसार रूपी भय का नाश कर देते हैं, हरण कर देते हैं। और श्री राम की आभा कैसी है, श्री राम की शोभा कैसी है, तो आगे गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन, सबसे पहले तो नव, नव अर्थात नए, नए कमल, कंज मतलब कमल, नए नव कंज लोचन, नए कमल के पुष्प के समान। कमल का पुष्प जैसे नया नया होता है तो कुछ कुछ अरुणिम आभा, लाल रंग की आभा, कुछ गुलाबी आभा और कुछ नीली आभा को लिए हुए होता है। ऐसे भगवान श्री राम के नव कंज, नए कमल के समान लोचन, लोचन अर्थात नेत्र है। भगवान श्री राम के नेत्रों की शोभा कैसी है? एक नव कमल के समान भगवान श्री राम के नेत्रों की शोभा है। नए नए खिले हुए कमल पुष्प के समान भगवान श्री राम के नेत्रों की शोभा है। नव कंज लोचन कंज मुख, कंज मुख, उस कंज कमल के समान ही भगवान श्री राम का मुख है। कमल मुख, कमल नयन भी कहा जाता है, कमल वदन भी कहा जाता है। वदन अर्थात मुख, तो भगवान श्री राम को एक तो कमल नयन कहा जाता है और एक कमल वदन कहा जाता है। तो भगवान श्री राम का मुख है नव कंज लोचन कंज मुख। कंज मुख हो गया, फिर कर कंज पद कंजारुणम। हाथ भी कैसे हैं? कंज के समान, कमल के समान है। भगवान श्री राम के हाथ भी कमल के समान कोमल है। और पद कंजारुणम, भगवान श्री राम के पैरों की शोभा कैसी है? जिस प्रकार कमल की जो शोभा होती है, कुछ कुछ अरुण, अरुण मतलब लाल, कंज अरुणम, कमल के समान अरुणिम रक्तिम, कुछ कुछ लाल रंग की, कुछ कुछ गुलाबी रंग की जो शोभा है भगवान श्री राम के चरण कमलों की है, भगवान श्री राम के पैरों की है, तो भगवान श्री राम के चरणों की है। इसीलिए कहा गया पद कंजारुणम। भगवान श्री राम के पैर कैसे हैं? कमल की शोभा से युक्त, कुछ कुछ लालिमा वाले भगवान श्री राम के पैर हैं। उन्हीं भगवान श्री राम के पैरों का मैं ध्यान करके भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि इस संसार में सभी का कल्याण करे।